स्वतंत्र चिंतन। आचार्य भिक्षु कहते थे कि व्यक्ति को अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। दूसरों का अनुकरण करना कोई बुरी बात नहीं है, तो व्यक्ति को अंधे का अनुकरण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, उसका अनुकरण करेगा तो व्यक्ति अपना पतन ही कर लेगा। अज्ञानी व्यक्ति के पीछे यदि व्यक्ति जा रहा है, अंधे का अनुकरण कर रहा है, अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरेगा तो उसका अनुकरण करने वाला भी गड्ढे में ही गिर सकता है। तो किसी का भी अनुकरण करना, उसने उस समय अपने ज्ञान चक्षुओं का उपयोग जरूर करना चाहिए, अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने यह नहीं कहा कि तुम दूसरे का अनुकरण मत करो। कैसे कह सकते थे? उन्होंने स्वयं अपने गुरुओं का अनुकरण किया, उन्होंने अपने माता पिता का अनुकरण किया, उन्होंने जिन वाणी का अनुकरण किया, अनुकरण के साथ उन्होंने अपने बुद्धि वैभव का भी उपयोग किया। उन्होंने आंख बंद करके यात्रा नहीं की। अंधानुकरण पर चोट करते हुए कहते थे कि एक वैद्य ने आंख के रोगी की चिकित्सा शुरू कर दी। कुछ दिन बीत गए, उस रोगी की आंख ठीक हो गई। वैद्य ने कहा, मैंने तुम्हारी आंख ठीक कर दी है, अब तो मुझे के बदले मूल्य दो। रोगी ने कहा, मैं पहले पंचों से पूछूंगा, अगर वो कहेंगे कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मुझे दिखाई देने लग गया है, तब मैं तुम्हें इसका मूल्य दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वैद्य ने पूछा, तुझे दिखता है या नहीं दिखता है? रोगी कहने लगा, मुझे भले ही दिखे, पर जब पंच कह देंगे कि तुझे दिखता है, मूल्य तो मैं तुम्हें तब ही दूंगा। यह एक प्रकार का व्यंग भी है। व्यंग को अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। दृष्टिकोण यह है कि वह जो रोगी था, उसके मन में माया चार पैदा हो गया, उसके मन में धोखा देने की भावना पैदा हो गई। वह वैद्य को उसकी श्रम का मूल्य चुकाना नहीं चाहता था। जब व्यक्ति के भीतर में माया छल कपट की बात पैदा हो जाती है, वह अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए करता है। उसका दूसरा पक्ष है कि वह रोगी जो था, उसे इतनी भी समझ नहीं थी यह आंख ठीक हो गई है या नहीं हो गई है, इसके लिए मुझे पंच से पूछने की जरूरत नहीं है, इसका आकलन तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। ऐसा मूर्ख कोई व्यक्ति होता नहीं है। परंतु इस दृष्टांत के द्वारा आचार्य भिक्षु बताते हैं कि जब व्यक्ति किसी का अंधानुकरण करता है, वह जानता हुआ भी अनजान सा बन जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्खों जैसा आचरण करने लग जाता है, वह विभिन्न प्रकार के रूढ़ियों में फंस जाता है। किसी ज्योतिष विद्या में कोई कहता है कि तेरी ग्रह दशा अच्छी नहीं है, कोई कहता है तेरी वास्तु जो है वह बिगड़ गया है, कोई कहता है तेरे देवी पितर जो हैं वे तेरे से रुष्ट हो गए हैं, कोई कहता है कि अमुक धर्म स्थान अथवा अमुक गुरु के पास आशीर्वाद लेने से सब ठीक हो जाएगा, अथवा अमुक प्रकार की क्रिया करने से, पशु पक्षी को भोजन खिलाने से, अथवा कहीं तेल आदि चढ़ाने से तेरा भाग्य जो है वह बदल जाएगा। वह बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, तो जानते हुए भी अनजान बन जाता है। इसी प्रकार कभी वैज्ञानिक भी व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं, डॉक्टर भी व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता संबंध केवल धर्म से नहीं है। भौतिक जगत में भी अनेक प्रकार के अंधविश्वास, गलत मान्यताएं चलती रहती हैं। आज का जो व्यवसाय जगत है, उसे अपनी मार्केट बनानी है, उसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, उसके लिए वह ज्ञापन जगत के द्वारा अनेक प्रकार की गलत मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। तो उन गलत मान्यताओं में फंस जाता है, उलझ जाता है, आकर्षित हो जाता है कि व्यक्ति के भीतर अज्ञान है, व्यक्ति के भीतर भय है, व्यक्ति के भीतर आकांक्षा है, व्यक्ति के भीतर
दुख, चिंता, तनाव है, उस समय सा भगवान महावीर ने कहा कि यह जो मोह है, राग द्वेष है, यह कषाय है, यह मद्यपान के समान है। जब व्यक्ति मद्यपान कर लेता है तो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण हरकत कर देता है। अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में हो, भौतिक क्षेत्र में हो, कहीं पर भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। परीक्षा पटु बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आचार्य भिक्षु अपनी परीक्षा पटु बुद्धि से पहले स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी के पास श्रमण दीक्षा स्वीकार की। 8 वर्ष तक वे उनके संप्रदाय में रहे। तो उन्होंने धर्म क्रांति की और वे उस संप्रदाय से मुक्त होकर चल पड़े। उन्होंने रघुनाथ जी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, तो किसी से भी झगड़ा नहीं किया। झगड़ा करने का पथ उन्हें स्वीकार्य नहीं था। ये तो राग द्वेष को जीतने के लिए निकले थे। ज्ञानवान व्यक्ति के लिए ज्ञान ही केंद्र होता है। के आसपास नई नई परंपराओं का सूत्रपात हो जाता है। वह नए नए मार्ग का निर्माण कर देता है। आचार्य भिक्षु की अनुभूतियों के आलोक में तेरा पंथ नामक गण का प्रारंभ हो गया।